बात कही गई और कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। यानी कि अब से 2 दिन बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे कहा है और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के हम काफी गंभीर हैं और आज सुनवाई हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। जी अमित, अपनी बात पूरी करें। जी उसमें सबसे बड़ी बात उसमें यही चीज कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार को उन्होंने कहा कि जो भी एविडेंस है या जो भी रिकॉर्ड है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी बात, जो एक तरह से वहां की जो पुलिस को यह आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको पूरा सहयोग करेगी, जो यानी कि होम मिनिस्ट्री की जो कमेटी गई है या दूसरी कोई सेंट्रल एजेंसीज अगर इस पूरे मामले में सहयोग चाहेंगी तो पुलिस को सहयोग देना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हालांकि अगली सुनवाई के लिए सोमवार का समय तय किया है, लेकिन एक तरह से जो रिकॉर्ड जो तुषार मेहता कह रहे थे या फिर जो याचिकाकर्ता कह रहे थे कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी तमाम बातें हुई है, क्योंकि कई बातें और रिकॉर्ड है, उसको कहीं कुछ छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि पंजाब सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि एक तरह से जैसे चन्नी ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ऐसी कोई सिक्योरिटी में लैप्स हुई ही नहीं है, सिक्योरिटी में छेड़छाड़ हुई ही नहीं है, कोई चूक नहीं हुई है, तो एक आशंका थी कि ऐसे में जो तमाम रिकॉर्ड्स है, जो तमाम एविडेंस है, उससे छेड़छाड़ हो सकती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने के सामने तुषार मेहता ने भी कहा था कि उन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने भी कहा था कि उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं उसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ तमाम सेंट्रल एजेंसियों को कहा गया है कि वो उनको मदद करे पंजाब पुलिस, यानी कि इस जांच में जो भी तरह की सहयोग की जरूरत होगी पंजाब पुलिस पूरी सहयोग करेगी। ये अपने आप में बड़ी खबर है। हालांकि सुनवाई अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल, सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन अब तक जो भी घटनाक्रम हुई है, जो एक एक करके खुलासे हम भी कर रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर साजिश रची गई थी। लेकिन अमित, क्या ऐसे हालात में क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है? क्योंकि ऐसा होता है, अगर केंद्र सरकार की बात या फिर उनके आदेश का पालन राज्य सरकार नहीं करती तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अमित, नहीं देखिए, मुझे लगता है दो चीजें होती है, दो तरह की रिपोर्ट्स होती है। अगर 356 के तहत अगर आप बात करें तो वहां पर अगर केंद्र के चीजों को लागू करने में कहीं सफल नहीं होती है राज्य सरकारें, तो फिर उन पर लागू होता है। वहां से एक रिपोर्ट आती है कि हाँ, जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में असफल हो गई है। इसके आधार पर केंद्र वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो वहां पे जो गवर्नर है उनका भी एक रिपोर्ट होगा, उनकी रिपोर्ट होगी कि हाँ वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं जो राज्य सरकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। तो ये देखिए, अगर इसको लेकर संवैधानिक मामला है और 356 355 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लागू भी करना होता है तो उसको लेकर तमाम विचार विमर्श किया जा सकता है। एक कल इस बात को लेकर हम लोगों ने अनुराग ठाकुर जो है मंत्रियों से बात की। बने रहिए हमारे साथ। गौरव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गौरव का रुख कर लेती हूँ। गौरव, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या क्या रहा? सुनवाई तक उन रिकॉर्ड्स तक नहीं उनके हाथ लगने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ी खबर यह है कि याचिका में मांग की गई थी कि जिला जज भटिंडा को पीएम की आवाजाही से जुड़े हुए सभी जो रिकॉर्ड हैं उनको सुरक्षित करने का आदेश दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो सभी रिकॉर्ड को है वो सुरक्षित रखेंगे और इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ये अंतरिम आदेश है। ये सोमवार का आदेश इस वजह से दिया गया है क्योंकि तब तक जो दोनों ही जांच कमेटियां हैं, यानी कि केंद्र सरकार की जांच कमेटी जिसे 24 घंटे में अपनी जांच पूरी करनी है, वही राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार की जांच कमेटी जिसे 3 दिन में अपनी जांच पूरी करनी थी, वो दोनों ही अपनी जांच पूरी कर लेंगे और दोनों ही अपनी जांच के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे। और हो सकता है कि सील कवर बंद सील के लिफाफे में जो है ये जो दोनों जांच कमेटी की जो पूरी फाइंडिंग है उसको वहां पर पेश किया जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि वो भी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गंभीर है और वो चाहती है कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि पंजाब सरकार के वकील और केंद्र सरकार के वकील दोनों ने ही एक दूसरे की बनाई हुई कमेटी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। जिस प्रकार से पंजाब सरकार की कमेटी
में एक सचिव को शामिल किया गया है, उस पर केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों ही वकील ने बोला कि उनकी निष्पक्षता संदेहास्पद हो सकती है क्योंकि वो दबाव में आ सकते हैं। तो उसी दूसरी तरफ पंजाब सरकार के वकील ने केंद्र सरकार की कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसमें एसपीजी के आईजी को शामिल किया गया है, जो कि गलत है क्योंकि इस मामले में एसपीजी पर भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में क्योंकि पुलिस और एसपीजी दोनों पर ही आरोप लग रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि हम बाद में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की ओर देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ही जांच कमेटियां अपनी जांच करेंगी। अभी सुनवाई जारी है, अभी पूरा आखिरी आदेश नहीं आया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस चीज को लेकर हम सुबह भी बता रहे थे कि याचिकाकर्ता की तरफ से चिंता जताई गई थी, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच एक तरह का टकराव देखने को मिल रहा है इस मामले में। ऐसे में ये डर आशंका जताई गई थी कि पीएम की यात्रा से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको कहीं उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उन्हें गायब न किया, ऐसे में उनको सुरक्षित किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो सभी दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और अभी मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण जो आदेश है वो आना फिलहाल बाकी है, लेकिन लगातार इस मामले में जो सुनवाई है वो चल रही थी और ये अंतरिम आदेश है, यानी कि जब तक कि आगे की सुनवाई होती है तब तक के लिए क्या करना है इस पूरे याचिका पर, इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों जांच कमेटियां जांच करती रहेंगी और सोमवार को दोबारा वो लोग जो है यहाँ पर सभी याचिकाकर्ता होंगे, जिसमें पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही साथ याचिकाकर्ता लॉयर्स वाइस की तरफ से जो याचिका दायर की गई है वो सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे। और इन सब के बीच में दोनों ही कमेटी यानी कि पंजाब सरकार की कमेटी और साथ ही साथ केंद्र सरकार की कमेटी की रिपोर्ट भी सामने होगी सुप्रीम कोर्ट के, और उसके आधार पर कोई फैसला आगे लिया जा सकेगा। यहाँ पर पंजाब सरकार के जो वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई अपना काम करे, लेकिन अगर पंजाब सरकार की कमेटी पर सवाल है तो सवाल जो है केंद्र सरकार की कमेटी पर भी हो सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के वकील बिल्कुल गौरव, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एनआईए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को लेकर कुछ नहीं कहा है। दरअसल ये मांग याचिकाकर्ता की तरफ से थी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज रिकॉर्ड को इकट्ठा करेंगे वो उनके सहयोग के लिए जो है ये जरूरी है कि एनआईए के किसी बड़े अधिकारी को जो है वो उनके सहयोग के लिए किया जाए, क्योंकि दस्तावेज कलेक्ट करना एक टेक्निकल काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आवागमन से जो जरूरी वायरलेस संदेश होता है वो पूरे राज्य में जाता है, उसके दस्तावेज जो है वो अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल गौरव, अमित आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।